दूंगा अपनी बेटी को। क्या बताऊंगा उसे कि उसके मंगेतर ने ऐसी हरकत की है। दुनिया तो जो कहेगी वो कहेगी, लेकिन अब तो खानदान में भी हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। हाँ, लेकिन तुम पर आज तक किसी बात का असर हुआ है जो अब होगा? मनाहिल ने दिया था वो खत तुम्हें? अरे नहीं, किसी छोटे बच्चे ने दिया था मुझे खत। अरे तो कहाँ है वो खत? दो मुझे। मेरे पास नहीं है, पुप्पो ने मुझसे ले लिया। हेलो मनाहिल, मैं तुम्हें तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम्हें क्या लगा था कि इस रात से कभी पर्दा नहीं उठेगा? मनाहिल मेरी बात सुनो, देखो ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है बस। कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग? क्या कल तुम्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया? मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं मनाहिल, उनकी बात सही है लेकिन झूठ बोलोगे पा। तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम। मनाहिल देखो प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। देखो तुम्हें पता है फा, मैं ख्वाब देखने लग गई थी। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरा तुम्हारे साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं है। तुम आइंदा के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। मैं ये मंगनी तोड़ रही हूँ। आप ही आपने बिल्कुल ठीक किया है। ऐसा ही होना चाहिए था उनके साथ, वो इसी लायक थे। खामोश हो जाइए। बस खामोश हो जाइए। ऐसे नहीं करना चाहिए था। राबिया, राबिया, गहरी नींद सो रही बच्ची। राबिया, राबिया मेरी बच्ची, राबिया, अरे कोई है? इफ्तिखार, इफ्तिखार, अरे मेरी बच्ची ने क्या किया? अरे मेरे को उठाया, राबिया, इफ्तिखार जल्दी आइए, या अल्लाह। माने जान, राबिया ने जहर की गोलियां खा ली है। क्या? खा ली तो हम क्या करें? जो जहर उसने हमारी जिंदगी में घोला है उसका क्या? माने जान, समझने की कोशिश करें। वो गलतफहमी भी तो हो सकती थी ना। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जाओ अपने काम पे ध्यान दो। मैं राबिया के पास जाना चाहती हूँ। क्यों? उसने जो कुछ हमारे साथ किया वो कम है और तुम उसके पास जाना चाहती हो? माने जान प्लीज, वो मेरी बहन है, पता नहीं किस हालत में होगी। तुम्हारी बहन है लेकिन तुम इस घर की बहू हो। तुम्हारा इस घर से ताल्लुक है, ये मत भूलो। इस वक्त तुम क्या वो भाभी, आप रो क्यों रही हैं? वो राबिया ने जो किया वो किया, मगर हम एहसास करने वाले हैं। तुम चली जाओ और ड्राइवर को मैं कह दूंगी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। पर हुआ क्या है? कहाँ जाने की बात कर रही हैं आप? राबिया ने जहर की गोलियां खा ली, हॉस्पिटल में, पता नहीं किस हालत में होगी बेचारी मेरी बहन। कहीं मनाइल भी तो। ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ अम्मी? बेटा वो राबिया ने जहर की गोलियां खा ली थी ना, तो
मैं समझी कि कहीं खुदा ना खास्ता तुमने भी। अम्मी, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। जैसे भी हालात हुए मैं उनका मुकाबला करूंगी। शायद अल्लाह ने मुझे इन्हीं सब हालात का मुकाबला करने के लिए इतना मजबूत बनाया। खुश रहो सदा। राबिया, अम्मी जल्दी आए, राबिया को होश आ गया। राबिया बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं हुई। मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि आपको मेरी सच्चाई पे यकीन आ जाए। राबिया बेटा, तुम कब समझोगी? इस तरह तो और तमाशा बन जाएगा बेटा। जिनको नहीं भी पता होगा ना, उन्हें भी पता चल जाएगा। अम्मी, आपको मुझसे ज्यादा उनकी फिक्र है। नहीं मेरी बेटी, तुम लोग ही तो मेरी कुल कायनात हो, मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन हमें इस दुनिया में रहना है बेटा, इन्हीं लोगों के बीच में। तुम नहीं जानती दुनिया के दस्तूर, ये सही और गलत कुछ नहीं जानते। सिर्फ एक काम जानते हैं, वो ये दूसरों का जीना हराम करने में। और ये लोग और हाँ भाई, हाँ बोलो। आप कहीं जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। कोई काम है क्या? हाँ, वो आप राबिया की इयादत पे नहीं जाएंगे? मैं उसे नहीं जानता। भाई, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। तो मैं क्या करूं? इस खुदकुशी से पहले उसने हमारे रिश्ते और मेरी मोहब्बत का गला घोटा है। अरहाम, इंसानियत के नाते चले जाओ। रिश्ता ना सही, इंसान तो है ना। अरसाम, तुम इतने बड़े नहीं हुए कि मुझसे इस तरह बात करो। ये ड्रामाई बातें किसी और के सामने जाके करना। और वैसे भी राबिया मेरे लिए मर चुकी है। मरे हुए इंसान खुदकुशी करे तो जिंदा लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया? कैसी तबीयत है? जी बस मैदा तो साफ हो गया। हम लोग वक्त पर पहुंच गए थे, इसलिए जहर ज्यादा नहीं फैला, वरना तो बचना मुश्किल हो जाता बच्ची का। चलो, अल्लाह का शुक्र है। वैसे किसी और हॉस्पिटल में दिखाने की जरूरत महसूस करो तो मुझे बता देना, अपना जानिए, झिझकना मत। तुम चाहो तो एक आध दिन राबिया के पास रुक सकती हो। जैसा आप बेहतर समझे मोमानी जान। देखो राहत, बात समझने की कोशिश करो, ये सब नजर का धोखा भी हो सकता है। फहद ने मुझे बताया है कि उस दिन ना लाइट बंद हो गई थी वहां पे, तो अंधेरे में किसी को क्या पता लगता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फहद पहले ही हमें अंधेरे में रख चुका है। राहत, मैं तुम्हारी हालत को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। फहद को तुम बचपन से जानती हो, तुम्हारी नजरों के सामने वो बड़ा हुआ है। क्या तुम्हें हमारी परवरिश पे जरा भी भरोसा नहीं? देखिए, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा, नहीं कुछ सोचा है आपके बारे में। ये तो आजकल के नौजवान हैं जिनकी सोच न जाने किस सम जा रही है। ये सिर्फ आपके घर की नहीं बल्कि यहाँ के हर तीसरे घर की कहानी है।
देखो राहत, तुम बात समझने की कोशिश करो। उस रात दावत में जरूर क्यों आए ये लोग? शाहिद भाई ये समझाने आए थे कि सब कुछ गलतफहमी की बुनियाद पे हुआ है, शरारत है ये किसी की। और वो खत जो राबिया ने फहद के लिए लिखा था, वो क्या था? हाँ तो वही तो मैं रात को बता रही थी ना कि उस रात दावत में एक बच्चे ने। मुझे इनसे कुछ बात नहीं करनी है। जो बात करनी है तुम खुद करो इनसे। अगर मैं बोलने पे आया ना तो एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखो, क्या फहद ऐसा कर सकता है? फहद पहले ही ऐसा कर चुका है। राहत, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो कि मैं आप दोनों से माजरत चाहती हूँ, मौदबाना अर्ज करती हूँ कि आज से आप ये रिश्ता खत्म समझें। अभी ये आप क्या कर रही हैं? अपने दिल से तमाम निशानात मिटा रही। मामू, ये भी लेते जाइए। चले। अरहाम, फिर अब क्या करना है बेटा? अरहाम बेटा, एक मर्तबा फिर सोच लो। देखो, राबिया बहुत दुखी और बहुत परेशान है। जहर की गोलियां खाने का मतलब ये नहीं है कि वो सच्ची हो गई। मैं राबिया से शादी नहीं कर सकता। बेटा, हो सकता है वो बेकसूर हो सकता है, लेकिन उस मंजर का क्या? जिंदगी भर मेरी आंखों के सामने से वो मंजर नहीं जाएगा। आप जिससे कहेंगे मैं उसे शादी कर लूंगा, लेकिन राबिया से नहीं। तो तुम्हारा क्या मतलब है? हम साफ साफ इनकार कर दें? अम्मी, मैं रात को सारी दुनिया के सामने कह चुका हूं। क्या अब भी कोई गुंजाइश बाकी है? ठीक है बेटा, ठीक है राम, तुम जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरा तुम्हारे साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं। मैं ये मंगनी तोड़ रही हूँ। कतरा कतरा टपकी मोहब्बत, आंसू आंसू चमकी मोहब्बत, राख के नीचे आंखें नीचे सोई पड़ी थी। जागे मोहब्बत और गिन गिन कर सांसें लेता, लम्हा लम्हा चिंगारी सा जल जल बुझता दिल धड़के।
तुम्हारी मंगनी टूट गई, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ होगा ना तुम्हें। मैं जानती हूँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, मगर इतना बड़ा धोखा। मुझे लगता है दोनों का काफी अरसे से चक्कर चल रहा था, और हाँ भाई भी इन दिनों बहुत परेशान रहने लगे। तुम्हें फहद पे कभी शक नहीं हुआ? मुझे फिजिक्स से कुछ काम है, मैं चलती हूँ। लो बेटा, ये सूप पी लो। है पहले तुम बहुत कमजोर हो गई हो। ले लो शाबाश। फायजा, तुम किस सोच में डूबी हुई हो बेटा? हो ना हो, ये साजिश सिर्फ मोमानी जान की लगती है। मुझे उन्हीं पर शक हो रहा है। मेरा भी दिल यही कहता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अरहाम को मुझ पे यकीन होना चाहिए था। बेटा, हम जो देखते हैं उसी पर यकीन कर लेते हैं। देखो, अब अरहाम के सामने ऐसे हालात पैदा करवाए गए कि वो शक करने पे मजबूर हो जाए। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं थी। बेटा, अब छोड़ो इन बातों को, क्या रखा है इनमें। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारे अब्बू का भी यही ख्याल है कि हम फहद के घर वालों से बात करें। मेरा मतलब है तुम्हारे और फहद के रिश्ते के बारे में। अम्मी, आप बोलने से पहले सोच तो लिया करें। इससे तो अच्छा होता आप लोग मुझे मर जाने देते। अम्मी प्लीज, आप सोच समझ के बात किया करें। राबिया इस हालत में, और आप। मैं जिस बात को गलत साबित करने की कोशिश कर रही हूँ, आप उसी पे मोहर लगवाना चाहती हैं। बस करो राबिया, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और अम्मी, आप प्लीज इस बारे में मजीद बात नहीं करेंगी। चलो, आप थोड़ा सा सूप है, इसे पी लो, तुम्हें एनर्जी मिलेगी। शाबाश, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये शाबाश। जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, बात बहुत फैल चुकी है, तो बाहर जाना भी हराम हो गया। हर करवट पे कोई पूछ बैठता है। तुमने आगे का क्या सोचा है? किस हवाले से अम्मी? तुम्हारी बहनों के लिए जो रिश्ते आए थे, अब तो वो भी आए बाई शाये कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत। कैसे ठीक होगा? अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैं दुबई जा रहा हूँ। मेरी एक दोस्त से भी बात हो गई है, और वो कह रहा है कि यहीं से मेरी नौकरी भी पक्की कर देगा, वहां जाके मुझे बैठना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन फहद बेटा, देखिए मेरे पास, मैं फैसला कर चुका हूँ, आप मेरा साथ दो, और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं दिखता मुझे। एक दफा पैसे आ जाएंगे ना, तो इन लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा, कोई फिर बातें भी नहीं बनाएगा। अब मैंने जहर की गोलियां खा ली हॉस्पिटल में। तने किस हालत में होगी बेचारी मेरी बहन। आज के बाद का नाम भी नहीं सुनना चाहता। मर गई है मेरे लिए, मर गई है वो मेरे लिए। अच्छा, आप लोग इंतजार कीजिए, क्या पता अरहाम का दिल बदल जाए। वैसे रिश्ता खत्म होने का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? मेरे ख्याल से मोमानी को। ये पैसे अम्मी ने दिए, पप्पू की सिलाई के बाकी रह गए। मैं बेकसूर हूं मनाई। और बेटा, अगर तुम इस तरह हिम्मत हार गई तो वो लोग जीत जाएंगे और अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। वो तो पहले ही कामयाब हो चुके हैं। नहीं बेटा, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है।